गोल्ड तो शादी का यूनिफॉर्म है, मम्मी भी रोज कहती हैं जो भी हो गोल्ड ही पहनना बेटा। और सच बोलूं तो ट्रेडिशन में तो गोल्ड ही बॉस है। बट ये सिल्वर क्या मिनिमलिस्ट क्लासी वाइब्स दे रहा है ना। समझ नहीं आता लोग इसे इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। गोल्ड तो हमेशा लाइमलाइट में होता है, पर असली साइलेंट हीरो मुझे लगता है इस बार सिल्वर सबको सरप्राइज करेगा। क्या आप भी सिल्वर प्रेफर करते हो गोल्ड के ऊपर? देखिए, सिल्वर की तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी स्काई रॉकेटिंग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, सब जगह सिल्वर। अब पता है सिल्वर ETFs का एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ मार्च 2025 सिल्वर ETFs का AUM 14,816.47 करोड़ तक पहुंच गया एज कम्पेयर टू 4,466.76 करोड़ मार्च 24 से, यानी कि अराउंड 232% का जंप। बस अब तो फुल रिसर्च मोड ऑन है, चिंता मत करिए, मैं हूं ना। चलिए दिखाते हैं आपको फिजिकल सिल्वर और सिल्वर ETFs के परफॉर्मेंस और प्राइसेस को कंपेयर करके। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप हमारे ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के साथ जुड़े रह सकें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये गोल्ड सिल्वर रेशियो होता क्या है। गोल्ड सिल्वर रेशियो गोल्ड और सिल्वर के बीच के रिलेटिव वैल्यू को मेजर करता है, पर ये मेजर इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल क्यों है? गोल्ड सिल्वर रेशियो गोल्ड के प्राइसेस को सिल्वर के प्राइसेस से कंपेयर करता है। इस रेशियो से आप 1 आउंस ऑफ गोल्ड के प्राइस को 1 आउंस ऑफ सिल्वर के प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। मेजरमेंट टर्म्स में 1 आउंस यानी कि 28.35 ग्राम्स होता है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 आउंस ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 आउंस ऑफ सिल्वर। चलिए करंट गोल्ड और सिल्वर के रेट्स के बेसिस पे अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखें तो आज यानी कि 28 अप्रैल 2025 को 1 आउंस ऑफ गोल्ड का प्राइस है 2,70,289 रुपीज और 1 आउंस ऑफ सिल्वर का प्राइस है 3,175 रुपीज। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो है 85। अब जितना हाई गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है गोल्ड उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव सिल्वर के अगेंस्ट होता है और अप्रैल 25 में ये रेशियो 100 मार्क को भी क्रॉस कर चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years, यानी कि सिल्वर करंटली गोल्ड के कंपैरिजन में अंडरवैल्यूड हो सकता है। बहुत सारे कंट्रेरियन इन्वेस्टर्स ये सोच रहे होंगे कि सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा बाउंस बैक कर सकता है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो को देखते हुए। आखिर सिल्वर की डिमांड इतनी हाई क्यों है? जैसे जैसे स्टॉक मार्केट्स वॉलेटाइल हो रहे हैं, प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ सकती है। इंडस्ट्रियल डिमांड, सिल्वर की सप्लाई डेफिसिट और साथ ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से सिल्वर डिमांड को काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर की ग्लोबल डिमांड अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन आउंसेस है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 850 मिलियन आउंसेस का है, जो सिल्वर को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। 2024 में सिल्वर ने अपना चौथा कंसेक्यूटिव डेफिसिट ईयर देखा, चाहे सप्लाई 2% बढ़ी और डिमांड 3% गिरी, फिर भी लगभग 150 मिलियन आउंसेस यानी कि 4,600 टन्स का शॉर्टेज देखने को मिला, यानी कि डिमांड सप्लाई गैप अभी भी काफी बड़ा है। और साथ ही सिल्वर की यूजेज तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन जैसी कई सेगमेंट्स में है, जिससे इसकी डिमांड ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए बल्कि इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए भी हमेशा रहती है। अब जैसे जैसे साल 2025 आगे बढ़ रहा है, सिल्वर एक यूनिक पोजीशन में है टेक इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड के बीच, और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते सिल्वर इन्फ्लेशन और रूपी डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट हेज है। इंडस्ट्रियल यूज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होने की वजह से सिल्वर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर्स सिल्वर में ना सिर्फ फिजिकली बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकें। तो चलिए समझते हैं कि ये सिल्वर ETFs होते क्या हैं। सिल्वर ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स डोमेस्टिक फिजिकल सिल्वर प्राइसेस को ट्रैक करते हैं और रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। सिल्वर ETFs अपने कम से कम 95% एसेट्स को फिजिकल सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं और सेबी मैंडेट के अनुसार इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइमरी अंडरलाइंग एसेट सिल्वर ही होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होने की वजह से सिल्वर ETFs के यूनिट्स को बाय और सेल करना बिल्कुल शेयर्स की तरह सिंपल होता है, बस एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करने से शॉर्टेज, हेफ्ट और इंश्योरेंस जैसे कंसर्न्स होते हैं और इन सभी को एलिमिनेट करता है सिल्वर ETFs। इन ETFs के पीछे हाई प्योरिटी सिल्वर होता है, ज्यादातर केसेस में 99.9% प्योर। ये फिजिकल सिल्वर सेबी रेगुलेटेड कस्टोडियंस के पास सेफली स्टोर किया जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स को मिलती है सेफ्टी और
विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड बिना किसी टेंशन की इन्वेस्टमेंट। अब सिल्वर और सिल्वर ETFs के प्राइसेस कैसे डिटरमिन किए जाते हैं? 23 अप्रैल 2025 को सिल्वर का प्राइस 1,11,000 रुपए पर किलोग्राम था। लेकिन ये प्राइस डिटरमिन कैसे होता है और कौन इसे डिटरमिन करता है? सिल्वर के प्राइसेस काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इंडिया में डेली बेसिस पे सिल्वर की बाइंग, सेलिंग, माइनिंग और डिमांड जैसे फैक्टर्स उसकी प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि BSE स्टॉक्स के लिए होती है, वैसे ही MCX कमोडिटीज के लिए होता है। MCX पे प्रोडक्ट्स बल्क में बेचे जाते हैं, लेकिन सिल्वर का प्राइस फिक्स करना MCX का काम नहीं होता। MCX सिल्वर रेट्स, मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग एक्टिविटी और कई इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। और सिल्वर ETFs के केस में सिल्वर ETFs का मार्केट प्राइस फिजिकल सिल्वर के मार्केट प्राइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जब फिजिकल सिल्वर का स्पॉट प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होता है, वैसे ही सिल्वर ETF का नेट एसेट वैल्यू भी फ्लक्चुएट करता है। चलिए देखते हैं सिल्वर ETFs के मार्केट प्राइसेस। 1 सिल्वर ETF यूनिट यूजुअली 1 ग्राम ऑफ फिजिकल सिल्वर के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल HDFC सिल्वर ETF की एक यूनिट 1 ग्राम ऑफ सिल्वर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर 1 kg सिल्वर प्राइस 1 लाख रुपीज है तो 1 ग्राम सिल्वर की अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज की वैल्यू होगी, जो ETF के यूनिट्स के प्राइस के आसपास तो है, लेकिन फिर भी इसमें काफी डिफरेंस है। तो चलिए सिल्वर और सिल्वर ETF के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। क्योंकि ओल्डेस्ट सिल्वर ETF को लॉन्च हुए भी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, इसलिए इनके लॉन्ग टर्म रिटर्न फिगर्स अवेलेबल नहीं है। बट 1 ईयर और 3 इयर्स के रिटर्न फिगर्स से ये समझ में आता है कि इनके रिटर्न्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंस परसेंटेज में तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका एक्चुअल इंपैक्ट समझ रहे हैं आप? मान लीजिए आपने मार्च 2022 में डिसाइड किया कि आपको हर महीने 10,000 सिल्वर में इन्वेस्ट करने हैं। ऐसे में आपके पास उस टाइम 2 ऑप्शंस थे, या तो फिजिकल सिल्वर खरीद लीजिए जैसे कि ज्वेलरी, सिल्वर कॉइन्स, बार्स एक्सेट्रा, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सिल्वर ETF को SIP के थ्रू ऐड करिए। अब दोनों केसेस में आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। केस 1 फिजिकल सिल्वर, आपने एक बार में लमसम 3,60,000 रुपीज फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिए ज्वेलरी या कॉइन्स में। अब 3 साल बाद यानी कि मार्च 25 में आपका ये इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? वेल अगर 14.7% CAGR अज्यूम करें तो मार्च 25 तक ये इन्वेस्टमेंट 5,43,241 रुपीज की हो जाएगी। केस 2 SIP इन सिल्वर ETFs, अगर आपने सिल्वर ETFs में 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट किए होते फॉर 3 इयर्स तो उसका इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो होता? इस केस में सिल्वर ETFs के 13.37% CAGR के अजम्पशन पर आपका टोटल SIP इन्वेस्टमेंट मार्च 2025 तक 4,39,000 के आसपास हो सकता था। मतलब ओवर द इयर्स इनके बीच के डिफरेंस काफी ज्यादा हाई हो सकता है, पर ये डिफरेंस क्यों है ये समझते हैं। सिल्वर और सिल्वर ETF के परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्यों आता है? तो इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग डिफरेंस। ट्रैकिंग डिफरेंस फिजिकल सिल्वर दैट इज डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर और सिल्वर ETF के रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस होता है। ये एक सिंपल तरीका है ये देखने का कि सिल्वर ETFs अपने बेंचमार्क यानी कि डोमेस्टिक फिजिकल सिल्वर प्राइसेस को कितनी एक्यूरेटली फॉलो कर रहे हैं, और ये डिफरेंस परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। सिल्वर ETF का काम है डोमेस्टिक फिजिकल सिल्वर के प्राइस को ट्रैक या मिमिक करना, बट 100% मैच होना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिल्वर ETF के मैनेजर्स और अपने पोर्टफोलियो में कुछ होल्डिंग्स कैश में रखते हैं ताकि लिक्विडिटी मेंटेन कर सकें। इसके अलावा मैनेजमेंट फीस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है, इसलिए ही ट्रैकिंग डिफरेंस आ जाता है। ट्रैकिंग एरर, अब ये ट्रैकिंग एरर क्या है? ट्रैकिंग एरर सिल्वर ETF के रिटर्न्स और फिजिकल सिल्वर के रिटर्न्स के बीच का वॉलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन दिखाता है। तो कुछ सिल्वर ETFs के ट्रैकिंग एरर्स को देखते हैं। बट पता है इन ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस के पीछे एक खास रीजन है एक्सपेंस रेशियो, जो डायरेक्टली सिल्वर ETF के रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो वो चार्जेस होते हैं जो सिल्वर ETF के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जैसे कि मैनेजमेंट फी, कस्टोडियन चार्जेस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एक्सेट्रा के लिए इंकर किए जाते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो हाई है तो ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस भी हाई हो सकता है। जितना हाई एक्सपेंस रेशियो होता है उतना ही ज्यादा सिल्वर ETF के रिटर्न्स कम हो जाते हैं, जिससे सिल्वर ETF और बेंचमार्क यानी कि फिजिकल सिल्वर के रिटर्न्स के बीच ज्यादा हाई डिफरेंस आ जाता है। अब कुछ सिल्वर ETFs के एक्सपेंस रेशियो को देख लेते हैं। अब एक और फैक्टर है इम्पैक्ट कॉस्ट। सिल्वर ETF की लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हर वक्त बायर्स और सेलर्स अवेलेबल ना हो तो इन्वेस्टर्स अपने सिल्वर ETF यूनिट्स मार्केट प्राइस
पर सेल नहीं कर पाएंगे और हो सकता है उससे लोअर प्राइस पे बेचना पड़े। इसका मतलब अगर सिल्वर ETF ज्यादा लिक्विड नहीं है तो आपको अपने यूनिट्स को सेल करने के लिए एक हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करना पड़ सकती है और इस हाई कॉस्ट को कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। ये सिल्वर ETFs को खरीदने के लिए आइडियल प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। मार्केट मेकर्स वो ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्हें AMCs अपॉइंट करती हैं। मार्केट मेकर्स दोनों बाय और सेल प्राइस कोट करते हैं ट्रेडेबल एसेट्स जैसे कि सिल्वर पे, ताकि सिल्वर का स्पॉट प्राइस उसके फेयर वैल्यू के आसपास रहे और स्पॉट प्राइस सिल्वर का करंट प्राइस है जिसमें आप सिल्वर खरीद या बेच सकते हैं। वहीं फेयर वैल्यू एक थ्योरेटिकल बेंचमार्क होता है जो मार्केट कंडीशन, सप्लाई डिमांड, इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बाय कंटिन्यूअसली बाइंग एंड सेलिंग सिल्वर ETFs कुछ स्पेसिफाइड प्राइसेस पे। इससे ये इंश्योर होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स हमेशा मिल जाएं, चाहे सिल्वर ETFs की वॉल्यूम्स लो ही क्यों ना हो। अब अगर इम्पैक्ट कॉस्ट हाई हो सिल्वर ETF में तो इसका मतलब हो सकता है हायर ट्रैकिंग डिफरेंस और हायर ट्रैकिंग एरर, जिसका असर सिल्वर ETF की परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है। कुछ सिल्वर ETFs के इम्पैक्ट कॉस्ट को देखते हैं। पर ये कैसे पता चले कि किसी सिल्वर ETF या इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा है या नहीं, यहीं पे समझना जरूरी है INAV यानी कि इंडिकेटिव NAV। ये क्या होती है? जब आप किसी सिल्वर ETF के यूनिट्स को खरीदते हैं तो जो प्राइस आप देते हैं उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। ये प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है, यानी कितने लोग उस सिल्वर ETF को खरीदना चाहते हैं वर्सेस कितने लोग उसे बेचना चाहते हैं। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू एक फंड की असली वैल्यू होती है जो यूजुअली ट्रेडिंग दिन के एंड में पब्लिश होती है, लेकिन आप तो स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद NAV का वेट नहीं कर सकते, राइट? यहीं पे INAV का रोल आता है जो ETF का रियल टाइम वैल्यूएशन बताता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। इक्विटी ETFs के लिए INAV मैक्सिमम 15 सेकंड्स का डिले के साथ अपडेट करना जरूरी होता है एंड फॉर गोल्ड ETFs एंड सिल्वर ETFs अ मिनिमम ऑफ 4 टाइम्स अ डे। जो भी INAV होती है वो टाइम स्टैम्प्ड होती है और कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहती है। तो सिल्वर ETFs के दो प्राइसेस होते हैं, पहला है NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू और दूसरा है मार्केट प्राइस। अब NAV सिल्वर ETF के होल्डिंग्स के एक्चुअल मार्केट वैल्यू को दिखाता है और मार्केट प्राइस स्टॉक एक्सचेंज पे सिल्वर ETF का लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। मार्केट प्राइस और NAV काफी बार सिमिलर होते हैं लेकिन ये डिफर भी कर सकते हैं। अगर सिल्वर ETF अपने NAV से ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो प्रीमियम पे है और अगर नीचे ट्रेड कर रहे हो तो डिस्काउंट पे है। सिल्वर ETFs प्रीमियम पे ट्रेड तब करते हैं जब वो इलिक्विड हो या मार्केट मेकर्स कम एक्टिव हो। तो सिल्वर ETF का रियल टाइम फेयर वैल्यू कैसे देखें? उसका आंसर है INAV या इंडिकेटिव NAV। अब किसी भी सिल्वर ETF यूनिट को खरीदने से पहले आपको इस ETF का मार्केट प्राइस और INAV को कंपेयर करना चाहिए ताकि आप ये समझ पाए कि आप सिल्वर ETF यूनिट्स के लिए ओवरपे ना कर रहे हो। तो चलिए कुछ सिल्वर ETFs के INAV को और उसके मार्केट प्राइसेस को देखते हैं और इस डिफरेंस का एक मेन रीजन है इम्पैक्ट कॉस्ट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फिजिकल सिल्वर और सिल्वर ETF के रिटर्न्स में जो डिफरेंस रहता है वो क्यों होता है। अब सिल्वर ETFs आपको काफी अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं सिल्वर के इन्वेस्टमेंट डिमांड और इंडस्ट्रियल यूज दोनों के लिए। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक अच्छा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जा सकता है, लेकिन हाँ ये गोल्ड ETFs के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल भी हैं अपनी इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी की वजह से। इसलिए इन्वेस्टर्स को मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक साइकिल्स को एनालाइज करके ही सिल्वर ETFs को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। याद रहे ये वीडियो किसी फाइनेंशियल एडवाइजरी पर्पस के लिए नहीं है बल्कि एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक टेक केयर, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.